लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे लेके चलेंगे, है ना। एकदम बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग, या यूं कह लो कि यदि शून्य लेवल पे यदि कोई LKG UKG का बच्चा हो तो हमको मैथ कैसे समझना चाहिए, मैथ्स यानी गणित, ये सब चीज़ों को भी हम लेके चलेंगे। बात समझ में आई? तो यहाँ से केवल आपको टॉपिक ही क्लियर नहीं होगा, बल्कि उस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है ये भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है? तो यदि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखेंगे, हम शुरुआत करते हैं। तो मैथमेटिक्स इसको हम लोग हिंदी, इसका अनुवाद क्या है? गणित, सही है। तो मैथमेटिक्स या गणित, यदि हम आवश्यकता की बात करें तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमको किसी बात की आवश्यकता पड़ती है तभी हम उसके कोई समस्या आती है तो उसके हल के लिए हम जो है भटकना शुरू करते हैं, या यूं कह लीजिए कि रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि गणित की ज़रूरत क्यों पड़ा होगा, इस सब्जेक्ट या इस विषय के रूप में इसे पहचान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। समझने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इस लेवल पे बात करेंगे। तो गणित की आवश्यकता हमको पड़ी, गणित की आवश्यकता हमको पड़ी गणना करने के लिए। क्या करने के लिए? गणना यानी कैलकुलेशन। गणित की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है? गणना करने के लिए, यानी किस चीज के लिए? कैलकुलेशन के लिए। यदि मैं पूछूं गणना किस बात की, तो यदि मैं पूछूं गणना किस बात की, तो हमारे सामने दो चीजें आती हैं। गणना वस्तु अथवा समूह की, वस्तु अथवा क्या? वस्तुओं के समूह की। यदि हम इसके इंग्लिश अनुवाद की बात करें तो वस्तु का मतलब थिंग्स और समूह का मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स। इनकी गणना करने के लिए हमको गणित की आवश्यकता पड़ी। अब हम यदि गणना शब्द की बात करें, गणना का मतलब, गणना यदि हम बात करें, यदि मान लीजिए वस्तुओं की गणना की बात करें, तो वस्तुओं की गणना करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको क्या पता? यदि हम जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बोलें कि यह कितनी माकर हैं, कितना माकर है ये, तो कितना शब्द किस बात को प्रदर्शित करता है? कितना शब्द का मतलब क्या? माकर या कोई चीज उसकी मात्रा को, किसको प्रदर्शित करता है? उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो वस्तु अथवा समूह, यानी गणना करने के लिए हमको किसी वस्तु अथवा समूह की क्या पता होनी चाहिए? मात्रा पता होनी चाहिए। मात्रा या राशि, मात्रा या राशि, उसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे अमाउंट और क्वांटिटी। अमाउंट और क्वांटिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब जरा थोड़ा सा रिवीजन करते हुए हम लोग देखते हुए चलेंगे कि गणित की आवश्यकता क्यों पड़ी है? गणना किस चीज की? वस्तु अथवा समूहों की। और वस्तुओं अथवा समूहों की गणना करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? उनकी मात्रा या राशि पता होना चाहिए। सही है ना? तो इन मात्रा अथवा राशि, ध्यान से समझना आप, इन मात्रा अथवा राशि को प्रदर्शित करने के लिए
इन मात्रा अथवा राशि को क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, यानी यदि इंग्लिश में हम बात करें तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इजाद किया, रिप्रेजेंट करने के लिए इन मात्रा और राशि को हम प्रदर्शित करने के लिए हमने इजाद किया संख्या का। किसका इजाद किया? संख्या का, जिसे हम लोग नंबर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में नंबर कहते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो मैं कहूँगा कि कितना मार्कर है, तो एक। क्या? एक। कितना मार्कर है इंग्लिश में? बात समझ में आई? तो वन क्या है? एक संख्या है। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब उसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि जैसे संस्कृत में भी है, संस्कृत में है एकादशः, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में 11। और इसी बात को हम यदि इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 11। क्या लिखेंगे? 11। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो 11, 1, 5, ये सब क्या हैं? 5। ये सब क्या हैं? संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एकादशः, 11, ये सब क्या है? संख्या है। इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट? इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, अब ध्यान से देखना आप, इन संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को, इस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट, प्रदर्शित अथवा रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ चिन्ह या यूं कह लीजिए संकेत बनाए। बात समझ में आ रही है? हमने कुछ क्या बनाए? चिन्ह अथवा संकेत बनाए, यानी कि हमने एक सिंबल बनाया। और इन सिंबल को हमने बोला, इन सिंबल को हमने बोला संख्यांक। क्या बोला? इन सिंबल को हमने क्या बोला? संख्यांक। इंग्लिश में इसे कहते हैं न्यूमरल। क्या कहते हैं? न्यूमरल, संख्यांक। बात मेरी समझ में आ रही है? तो अब देखिए, हम एक के लिए एक संकेत बनाना जा रहे हैं। ये है एक के लिए संकेत। बात समझ में आई? रोमन लिपि में, हिंदी में ये रहा। बात समझ में आई? उसी प्रकार 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमने कुल 10 संकेत बनाए। हम इससे ज़्यादा भी बना सकते थे, लेकिन यदि हम इससे ज़्यादा संकेत बना देंगे तो समस्या हो जाएगी याद करने में, बड़ी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हमसे याद करने में बहुत ही जटिलता हो जाएगी। इसके लिए हमने कुछ और चीज़ सोचा। खैर, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी हमने क्या किया कि संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह बनाए उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संख्यांक। अब हम कोई संख्या लिखने जा रहे हैं। अब सपोज करिए कि हम एक संख्या लिखते हैं, संख्या एक लिखते हैं 5, 3, 8, 7, 5, 3, 8, 7। ये क्या है? एक संख्या है। और इस संख्या में 5 क्या है? 5 संख्यांक भी है और 5 एक, समझो बात को आप, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 3 एक और एक, 8 एक संख्या भी है, 7 एक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो अब इस प्रकार से हमने एक संख्या बनाया। तो जब हम एक संख्या बनाए और इस संख्या में यदि मैं पूछूं कि कितने संख्यांक हैं कुल, इस संख्या में कितने संख्यांक हैं? हाँ, 4। तो यदि मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ न्यूमरल या संख्यांकों की संख्या की यदि मैं बात करूं, संख्यांकों की संख्या की यदि मैं बात करूं तो कितने हैं? कितने हैं? 4। बात समझ में आई? इसी को हमने नाम दिया, संख्यांकों की संख्या को हमने नाम दिया, हमने इसको नाम दिया अंक। क्या नाम दिया? और इंग्लिश में इसका अनुवाद हो जाएगा डिजिट। क्या हो जाएगा? डिजिट। तो इस प्रकार से आपको 3 चीजें समझ में आई होंगी, अंक, संख्यांक और संख्या। बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट है? हाँ, फिर से यदि हम बात करें तो गणित किसके लिए बनी है? किस चीज के लिए गणित बनी है? गणित की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? और गणना किस चीज की? बात समझ में आ रही है? वस्तु अथवा समूह की गणना करने के लिए हमें वस्तु अथवा समूह का क्या पता होना चाहिए? और इस मात्रा या राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या बनाया? इस संख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह बनाए उन्हें क्या बोला? उन्हें क्या बोला? तो संख्यांक संख्या को ही प्रदर्शित करता है। अरे बोले सही है? इसका मतलब कि प्रत्येक संख्यांक क्या है? प्रत्येक संख्यांक क्या है? लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक संख्या संख्यांक हो। समझिए क्यों? क्योंकि हमने एक निश्चित मात्रा में ही संख्यांक बनाया, सभी संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए संख्यांक हम नहीं बनाए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ बेसिक को ही प्रदर्शित करने के लिए, जैसे 0 से लेके कहां तक? 9 तक को प्रदर्शित करने के लिए हमने संख्यांक बनाया। तो फिर अब बाकी का क्या होगा? अब बाकी संख्यांक हम कैसे बाकी संख्याएं कैसे बनाएंगे? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब ये बात आती है, ये अगला हमारा मुद्दा होगा, हमारा अगला डिस्कशन होगा। तो देखते हैं। तो 2 चीज सबसे पहले, इसका जवाब आपको यहां मिलेगा। 2 चीजें समझो चीजों को। हमने ये संख्या बनाया ना 5, 3, 8, 7, सही है ना? तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए था कि जब ये सर संख्या बनी है 5, 3, 8, 7, संख्या बनी है कौन? 5, 3, 8, 7। यदि संख्या बनी है सर तो 2 सवाल आपके मन में उठना चाहिए था। 2 सवाल उठना चाहिए था। चलिए हम इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं करें, चलो अच्छा यहीं करते हैं। पहला सवाल आपको आपके मन में ये उठना चाहिए था, किसी भी भाषा को पढ़ने या किसी भी भाषा को समझने के लिए मैंने आपको बताया था, या किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको नहीं भी बताया हो तो जान लीजिए, सबसे पहले सिद्धांत याद रखिए, सबसे पहले लिसनिंग। सबसे पहले क्या? भाषा हो या कोई भी विषय हो, उसके बाद लिसनिंग के बाद क्या होता है? स्पीकिंग। लिसनिंग के बाद और स्पीकिंग के बाद होता है रीडिंग। क्या होता है? और रीडिंग के सबसे लास्ट में क्या होता है? राइटिंग। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये हमारी प्रक्रिया होनी चाहिए किसी चीज को सीखने की। तो 500, ये 5, 3, 8, 7 एक संख्या हम लिखे
तो अब हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है इसके बारे में कि आपको पूछना चाहिए कि सर जी पहली बात तो ये है कि इसको हम पढ़ेंगे कैसे, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि हम इसको लिखे ऐसे कैसे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि उस गणित में इसको हमको सबसे क्या आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, लिखने आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इनको पढ़ने और लिखने के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है। हम लोगों ने क्या बनाया है, एक, और इसी सिस्टम को हमने नाम दिया है, संख्या को पढ़ने और लिखने के सिस्टम को क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली या संख्या तंत्र। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब देखिए जरा इसके रीडिंग को हम देखते हैं और राइटिंग को देखते हैं। इसके रीडिंग और राइटिंग को देखते हैं कि कैसे इसको हम पढ़ेंगे और कैसे हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी भाषा में क्या आता है, रीडिंग। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रीडिंग की बात करेंगे। हम हालांकि दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने सिस्टम बनाया संख्या पद्धति पढ़ने लिखने का। संख्या पद्धति पढ़ने और लिखने के कई सिस्टम हैं। कई सिस्टम हमारे प्राचीन भारत से, या यूँ कह लीजिए कि आद्य भारत से, या पूरे प्राचीन एंशिएंट टाइम से ही पूरे विश्व में कई सिस्टम इसके हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो बाइनरी सिस्टम, बात समझ में आई, हेक्सा सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम, हम इन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में जिस सिस्टम पर वर्तमान संख्या पद्धति काम करती है, जो हमारे बोलचाल की भाषा में, जो हमारे गिनने की भाषा में जो वर्तमान संख्या पद्धति का सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं दशमलव प्रणाली। क्या कहते हैं, दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब ये डेसिमल सिस्टम क्या है, बहुत ही आसान हम तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा समझिए। डेसिमल सिस्टम को समझाने से पहले थोड़ी सी चीज़ मैं यदि आपसे डिस्कस करूं, मैं यदि पूछूं कि इस बोर्ड की लंबाई कितनी है, तो आप कितना बताओगे? इस बोर्ड की लंबाई कितनी है? 4 फीट। हम उसको बदल के मीटर में बोलें ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो कितनी लंबाई है इसकी? 4 फीट। वास्तव में इसकी ये लंबाई है 6 फीट। ये फीट जो है ये 6 फीट है। बात समझ में आई? तो 6 फीट ये है, 6 फीट ये, लगभग कितना हुआ? 12 फीट, है ना? तो अभी हम बस बात करते हैं 6 फीट की जगह 6 मीटर यूज करते हैं। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, बहुत ध्यान से, कि बोर्ड की लंबाई कितने मीटर है? 6 मीटर। 6 मीटर क्या है? 6 मीटर क्या है? लंबाई है। 6 मीटर क्या है? लंबाई है। बात समझ में आई? लंबाई क्या है? किसी वस्तु की क्या है? एक राशि है। क्या है? एक राशि है। बात समझ में आई ना? राशि उसे कहते हैं जिसे मापा जा सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लंबाई है, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। क्या बोलेंगे? लेंथ। अब ध्यान समझना, इस 6 मीटर में 2 चीज है। 6 मीटर में 2 चीजें हैं। पहला तो ये है मीटर, और दूसरा है ये संख्या 6। पहला तो मीटर है, दूसरा क्या है? संख्या। समझने की कोशिश करना आप। बात समझ में आई? अरे बोलो सही है यार। संख्या यानी क्या? नंबर। ये कुछ भी हो सकता है। दूसरा है मीटर। ये मीटर क्या है? मीटर क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक। क्या इसी को आप इकाई भी कहते हैं? क्या इसी को क्या कहते हैं?
इकाई का इंग्लिश अनुवाद क्या है? यूनिट। क्या है? सही बोल रहे हैं? इकाई का इंग्लिश अनुवाद क्या है? यूनिट है। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, थोड़ा समझने की कोशिश करिए आप कि यूनिट इकाई मीटर जब बनी होगी, जब लंबाई का कोई मात्रक बना होगा, तो सबसे पहले क्या बना होगा? सबसे पहले क्या बना होगा? इकट्ठे 6 मीटर बना गया होगा। क्या बना होगा? 1 मीटर बना होगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इकाई। 1 मीटर बना है, इसीलिए क्या कहते हैं? इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान समझना आप। तो इन दोनों को मिलाकर यानी कि 6 मीटर में 6 संख्या है और मीटर क्या है? मात्रक है, इकाई है। इन दोनों को मिलाकर हम इनका नाम रखते हैं परिमाण। क्या रखते हैं? परिमाण। इसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है इंग्लिश में। बात समझ में आई? तो यानी कि जब भी कोई किसी भी राशि को मापने के लिए जब भी कोई चीज बनती है तो हमेशा वो क्या बनती है? कैसी बनती है? इकाई बनती है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम जब संख्या को पढ़ने के लिए भी बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? इकाई बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान से समझना, हम स्थान बनाने जा रहे हैं। तो हमने डेसिमल सिस्टम की कुछ खास बात है, उसका हम बार बार लिखेंगे अभी। तो पहले डेसिमल सिस्टम में समझिए कि सबसे पहला स्थान हम क्या बनाते हैं? इकाई, है ना? हिंदी में लिखते हैं, सॉरी। सबसे पहला स्थान हम इसको क्या बनाते हैं? सबसे पहला स्थान क्या होता है? इकाई। इकाई का मतलब कि उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1। अच्छा, एक चीज और, इस 6 मीटर का मतलब क्या है? समझना आप। 6 मीटर का मतलब है कि लंबाई का इकाई क्या है? लंबाई की इकाई क्या बनी है? मीटर। तो मीटर मतलब कितना मीटर बना होगा? 1 मीटर। हमने 1 मीटर को परिभाषित भी किया होगा, तो परिभाषित किया है भी। तो 1 मीटर, अब इस 6 मीटर यानी 6 मीटर बोलने का मतलब है कि 1 मीटर कितनी बार है? 6 बार है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम यदि कहते हैं कि ये बोर्ड 6 मीटर है, उसका मतलब कि इस बोर्ड में राशि कौन सी? लंबाई कितनी बार है? 6 बार। बात समझ में आई? लंबाई राशि है, मात्रक मीटर है, तो मीटर कितनी बार है? 6 बार है। बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो सही है। अब पढ़ेंगे कैसे? 6 मीटर। 6 मीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो सही है। अच्छा, देखो जरा ध्यान से। अब तो उसी प्रकार पहले हम तो मात्रक मात्रक बना लेंगे, उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे। तो मात्रक के लिए सबसे पहले प्लेस हमने क्या बनाया? इकाई, जिसका स्थान, जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। बात समझ में आई? उसके बाद का जो प्लेस बना उसको हमने बोला दहाई। क्या बोला हमने? उसके बाद के प्लेस को हमने बोला सैकड़ा। क्या बोला? और फिर उसके बाद के प्लेस को 1000, और फिर उसके बाद के प्लेस को 10,000, और फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद के स्थान को लाख, और फिर लाख के बाद 10 लाख, और 10 लाख के बाद करोड़, और करोड़ के बाद 10 करोड़, और 10 करोड़ के बाद हो जाएगा क्या? अरब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे ये चल जाएगा, निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इतने लेवल तक हम यदि देखते हैं। अब इसके दशमलव सिस्टम की खास बात क्या है? ध्यान समझना। दशमलव सिस्टम की खास बात यह है कि हमेशा कोई भी स्थान अपने दाहिने वाले स्थान का, हमेशा कोई भी स्थान अपने दाहिने वाले स्थान का 10 गुना होगा। बात समझ में आई? डेसिमल सिस्टम की खास बात कि हमेशा कोई भी स्थान अपने दाहिने वाले स्थान का कितना गुना होगा? और उल्टा यदि बोले तब कोई भी स्थान अपने बाएं वाले स्थान का कितना होगा? 1/10। तो यानी कि दहाई इकाई से कितना गुना होगा? दहाई इकाई से कितना गुना होगा? 10 गुना होगा। उसी प्रकार सैकड़ा दहाई से कितना गुना होगा?
और 1000 सैकड़े से कितना गुना होगा, और 10,000 1000 से, और लाख 10,000 से, और 10 लाख लाख से, और करोड़ 10 लाख से। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? और 10 करोड़ करोड़ से, और अरब 10 करोड़ से। समझ रहे हैं? या आप इसको दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं कि दो स्थान के बीच 10 बराबर भागों में बांटा गया होता है। दो स्थान के बीच की जो दूरी होती है या जगह जो है वो कितने बराबर भागों में बांटा गया है, 10। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, नंबर लिखते हैं इसको। जैसे हमने एक नंबर लिखा 7 8 3 5 9 4 1 6 2 3। समझ रहे हैं? सही है ना? चीजों को समझने की कोशिश करना आप। तो अब ये हो गया, हमने एक संख्या बना ली। अब इसको पढ़ने का तरीका एकदम ऐसे ही जैसे हम इसको पढ़ रहे थे लंबाई को। 6 मीटर का मतलब हम 6 और मीटर लंबाई का इकाई मात्रक। तो 6 मीटर का मतलब हो गया 1 मीटर कितनी बार, 6 बार। बात समझ में आई? तो इस लेवल पर जरा ध्यान दीजिए। यदि मैं 7 की बात करूं तो 7 एक क्या है, संख्यांक है। अरे बोले सही है? तो 7 संख्यांक है, तो क्या 7 का 7 भी तो एक मात्रा है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? 7 संख्यांक है तो 7 भी क्या है, एक मात्रा है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो 7, अब देखिए ये चीज समझ में आई ना? तो अब यहां पर दूसरी चीज है, दूसरी चीज कि इसको पढ़ने का तरीका कैसे होगा। पढ़ने का तरीका कैसे होगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी यदि अंक को पढ़ रहे हैं, एक एक संख्यांक को यदि आप पढ़ रहे हैं, तो संख्यांक जिस स्थान पर है उसके साथ आपको पढ़ना है। यदि मैं 7 पढ़ूंगा तो बोलूंगा 7 क्या, इकाई। 8 क्या, 3 5 9 4 1 6 2 3। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे, बात समझ में आई? ये कब, जब हम सभी संख्यांकों को अलग अलग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? तो पढ़ने का तरीका क्या बनाया गया, ध्यान समझिए। पढ़ने का तरीका बनाया गया कि जब भी अंक, आप किसी एक अंक को पढ़ेंगे तो अंक के साथ उसका क्या नाम, क्या पढ़ेंगे, उसके साथ उसका स्थान। जब भी आप किसी अंक को पढ़ेंगे तो अंक के साथ क्या पढ़ेंगे, उसका स्थान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो सही है यार, सही है ना? तो अंक के साथ उसका क्या पढ़ेंगे, स्थान। समझ में आया ना? यानी कि जब भी अंक, या हम इसको बोले संख्यांक, यदि हम संख्यांक कहते हैं तो शायद ज्यादा सही होगा। संख्यांक जब आप पढ़ेंगे तो संख्यांक पढ़ेंगे तो उसके साथ उसका क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, स्थान। बात समझ में आई? और जो इसको क्या दर्शाएगा, जो दर्शाता है कि जिस स्थान पर उसकी वैल्यू है। अरे बोलो सही है? तो जिस स्थान पर वो है, वो स्थान, उस स्थान की वैल्यू, उसमें संख्यांक बार शामिल है। अरे बोले सही है? संख्यांक बार क्या है, शामिल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, एक तो ये चीज हो गया। तो इसका मतलब निकालते हैं हम, क्या है। अब जैसे 7 की अपनी खुद की एक वैल्यू है, 7 की अपनी खुद की एक वैल्यू है। बोले सही है? ये वैल्यू संख्या को प्रदर्शित करने के लिए है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और दूसरी वैल्यू हो गई कि 7 अभी कहां पर है, इकाई के स्थान पर है, इसलिए 7 की एक और वैल्यू हो गई
इकाई का मान कितना होगा 1, और 7 इकाई का मतलब 1 इकाई कितनी बार 7 बार, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7। बात समझ में आ रही है? तो ये जो 7 की वैल्यू अपनी खुद की है, इसको हम बोलते हैं अंकित मान। 7 के इस मान को हम क्या बोलते हैं अंकित मान, या इसी को हम जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जातीय मान के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश में इसी को हम कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसलिए क्योंकि उसके चेहरे की वजह से उसका मान है, और इस 7 इकाई के स्थान की वजह से इसका मान 7 आया है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कौन सा मान? स्थानीय मान। कौन सा मान कहते हैं? और इंग्लिश में इसे कहेंगे प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्लेस वैल्यू। PLACEVALUE। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसी प्रकार 8 के बारे में हम बात करें तो 8 की भी 2 वैल्यू हो जाएगी। बोलिए सही है? एक तो 8 हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 8 गुणे क्या 10। अरे बोलो ना सही है? उसी प्रकार 3 की भी 2 वैल्यू, एक कितनी है 3 और दूसरी है 3 गुणे क्या 100। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसी प्रकार 5 की 2 वैल्यू, एक तो हो जाएगी 5 और दूसरी हो जाएगी 5 गुणे क्या 1000। बात समझ में आ रही है? 5 गुणे 1000 उसका कौन सा मान है? स्थानीय मान है। और 5 कौन सा मान है? जातीय मान या अंकित मान। बात समझ में आई? अब यदि मैं एक छोटा सा प्रश्न की बात करूं, छोटे से प्रश्न की बात करूं, यदि मैं कहूं 3, 8, 5, 7 में 5 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर बताओ आप, तो 5 का अंकित मान कितना हो जाएगा? अब 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 गुणे 10, क्योंकि दहाई के स्थान पर है, तो हो जाएगा कितना ये 50। तो 50 माइनस 5 बराबर क्या? क्योंकि आपको क्या निकालना है? अंतर निकालना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इस प्रकार से प्रश्न दे सकता है, या आपको प्रश्न पूछ सकता है कि 8 के अंकित मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। 8 के अंकित मान और 3 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। बात समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पढ़ने का एक तरीका समझ में आया? अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, समझ में आया बात? समझ में आई? अच्छा, आगे हम चलते हैं दूसरा लेवल इसके पढ़ने का। तो दूसरा, अब हम पढ़ने का लिखने का दोनों का लेवल एक साथ लेके चल रहे हैं। दूसरा इसको पढ़ेंगे कैसे और लिखेंगे कैसे। तो दूसरा लेवल हम पढ़ने का लेके चलते हैं। तो दूसरा लेवल में कैसे हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। दूसरा लेवल ये कहता है कि यदि आप एक से अधिक संख्या को लेते हैं, संख्यांक को लेते हैं, बात समझ में आई? यदि आप एक से अधिक किसको लेते हैं? संख्यांक को लेते हैं, है ना? यानी कि आप यदि किसी संख्या को लेते हैं तब आप अंत संख्यांक अंत संख्यांक का के स्थान का आप उच्चारण करेंगे। बात समझ में आई? अब इसे देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ। यदि मैं बोलता हूं तो आप इसे क्या बोलेंगे? 45। अब 45 में 5 अंतिम संख्यांक है, तो 5 का इकाई, 5 का स्थान क्या है? इकाई। तो आप इसको पढ़ेंगे 45 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या पढ़ेंगे? 45। और अलग अलग पढ़ेंगे तब 4 दहाई 5 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये इसका दूसरा तरीका है। तो इसको जरा ध्यान से देखिए
कि कैसे हम पढ़ते हैं, इसी पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। अब जैसे एक मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूं, इसी को लिखता हूं 5 3 8 7। तो अभी हम 5 को हटाते हैं, केवल 3 8 7 की बात करते हैं। इसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका सभी को अलग अलग पढ़िए। तो सभी को अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे जरा बताइए। 3 क्या 3 सैकड़ा, 8 दहाई, 7 इकाई। सही है ना, यही पढ़ेंगे ना आप। अच्छा चलिए अब ध्यान दीजिए, अगला लेवल। अब आप ध्यान से, अब आप 3 8 को एक साथ पढ़िए और 7 को अलग पढ़िए। तो क्या पढ़ेंगे 38 क्या 8 किस स्थान पर है, इसलिए इसको पढ़ेंगे 38 दहाई और 7 क्या इकाई। बात समझ में आई। हमने 38 दहाई क्यों पढ़ा, क्योंकि 8 38 में अंतिम संख्यांक कौन है 8, और 8 का स्थान क्या है दहाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अच्छा इसके बाद इसको एक साथ पढ़ना है, 3 को अलग पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे 3 सैकड़ा 87 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। बात समझ में आई। और आपको इन तीनों को एक साथ लिखना है। बात समझ में आई। तब आप क्या लिखेंगे 3 8 7 क्या इकाई, 3 8 7 इकाई। बात समझ में आई नहीं। इसीलिए यही रीजन है कि चेक बुक कभी आप देखेंगे या कभी कहीं किसी को पैसा लिखते हुए देखेंगे तो उसमें लिखता है 20 रुपये मात्र, 20 रुपये मात्र, 50 रुपये मात्र, 1,72,763 रुपये मात्र। तो वो मात्र का मतलब क्या होता है, मात्रक होता है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए क्या लिखा जाता है, मात्र लिखा जाता है, क्योंकि वो पूरी राशि की बात होती है। यदि 20 रुपये मात्र की बात होती है, इसका मतलब कि एक एक रुपये का सिक्का कितना 20। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक एक इकाई की बात हो रही होती है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब जैसे यदि मैं लिखता हूं 1,72,363, मात्र नहीं लिखा, और उसी के बाद मात्र नहीं लिखे, उसे चेक हम पकड़ा दिए आपको, तो हम लिख सकते हैं कि 1,72,363 करोड़। समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। बात समझ में आ रही नहीं। जैसे मान लीजिए मैं लिखा 55 रुपये मात्र, मात्र नहीं लिखा, तो 55 के बाद क्या लिख देंगे हम करोड़। देखना है। इसीलिए क्या शब्द लगाया जाता है, मात्र शब्द लगाया जाता है। मात्र किस चीज को प्रदर्शित करता है, मात्रक को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक ही संख्या को हम कितने तरीके से पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई। और यदि यहीं पे 5 ला देंगे तो पढ़ने का तरीका और क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो लेकिन हमारी संख्या पद्धति केवल एक तरीके को फॉलो करती है, और वो है ये। बात समझ में आई। यदि 3 अंक का संख्या हो तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि पहले 87 को हमेशा क्या लेके पढ़ेंगे, 7 लेके पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इसमें पॉइंट क्लियर। उसके बाद फिर अच्छा देखिए, एक चीज हम अभी और नहीं बनाए। नहीं सही है। हमारा जो सिस्टम है, हम जो फॉलो करते हैं वास्तव में लिखने के लिए जो फॉलो करते हैं वो हम ये फॉलो करते हैं 387 क्या इकाई। बात समझ में आई। अब हम देखिए जरा यहीं पर क्या बढ़ा दे रहे हैं, यहीं पर अब हम क्या बढ़ा रहे हैं 5। अब देखते हैं कि इसको कितने तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। जरा 1 बाय 1 हमको बताइए आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, सबको अलग अलग पढ़िए। 5,308 दहाई और 7 इकाई। सही है ना। अच्छा अब दूसरा तरीका इन दोनों को साथ पढ़िए। 53
सैकड़ा, 8 दहाई, 7 इकाई। सही है? अच्छा, अब जरा इन तीनों को साथ पढ़िए। 5 38 दहाई, 7 इकाई। सही है? अच्छा, चलिए अब इन चारों को एक साथ पढ़िए जरा। तो 5387 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोले सही है? सही है। अब इस 5 को अलग पढ़िए और इन तीनों को एक साथ पढ़िए। तो 5387 इकाई। बात समझ में आ रही? तो हमने फिर इस सिस्टम को फॉलो कर लिया। अरे बोलिए सही है? सही है। और यहीं पर कॉमा लगा देते हैं। बिल्कुल हो सकता है, एक हो सकता है, बहुत अच्छे हो सकता है। क्या हो सकता है? 53 सैकड़ा 87 इकाई। बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इज माय पॉइंट क्लियर? है ना? अच्छा, अब देखिए जरा। तो इसी सिस्टम को हम फॉलो किए, पढ़ने के इसी सिस्टम को हम फॉलो किए और उसको हम पढ़ने के इस सिस्टम को फॉलो करने पे अब देखिए जरा ध्यान से। तो भारतीय संख्यांकन जो इस सिस्टम को भारत में बोला गया, भारत में इस सिस्टम को फॉलो किया गया, तो इसलिए भारत में इसको बोला गया भारतीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय संख्यांकन पद्धति, इंग्लिश में इंडियन न्यूमरेशन या स्टैटिस्टिकल न्यूमरेशन सिस्टम। बात समझ में आई? लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में ये नहीं चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या चलता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे नहीं पढ़ते हैं। उनका अलग मानक है। कैसे है? ये स्थान तो होता है इकाई का, कौन सा वाला? 7 वाला। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो ये मैं मिटा दूं क्या कि इसके नीचे लिख दूं? नीचे लिखते हैं। ये स्थान किसका है? इकाई वाला। ये स्थान किसका है? दहाई का। और ये स्थान किसका है? सैकड़ा का। और ये स्थान किसका है? 1000 का। और ये है 10,000। क्या है? और ये है 100,000। क्या है? 100,000। और ये है मिलियन। क्या है? मिलियन। और उसके बाद MN, उसके बाद है 10 मिलियन। क्या है? 10 मिलियन। उसके बाद क्या है? 100 मिलियन। और उसके बाद क्या होता है? बिलियन। क्या है? बिलियन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब जैसे हम लोगों ने भारत में संख्यांकन पद्धति पे क्या किए थे कि पहले कितने पे कॉमा लगा था? 3 पे। और उसके बाद कितने पे? 2 पे कॉमा लगा था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पहला कॉमा कितने पे लगता है? 3 पर। और फिर दूसरा कॉमा 3 पर, फिर तीसरा कॉमा 3 पर। मतलब कि वो 3-3 का ग्रुप बना के पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कैसे पढ़ा जाता है? कैसे पढ़ा जाता है अंतरराष्ट्रीय में? अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ेंगे? ध्यान दीजिए। पहले पढ़ेंगे 3 क्या? 261 क्या? 261 क्या? 495 387 इकाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इज माय पॉइंट क्लियर और नॉट? इस पद्धति को हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम या इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये पूरा रहा गणित में संख्या पढ़ने और संख्या को लिखने और संख्या के मान से संबंधित। किसी भी संख्या के कितने मान हो सकते हैं? संख्या में, एक संख्या में किसी भी संख्यांक का कितना मान हो सकता है? 2 मान। एक कौन सा? अंकित मान। और दूसरा क्या? स्थानीय मान।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अंकित मान और जाति मान एक ही को बोलते हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? कोई डाउट है? कोई भी डाउट हो तो उसके आगे हमसे पूछें आप। हाँ, आंकिक मान यही है। हाँ ठीक है ना। तो एक बार तो हल्का हल्का सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि भैया गणित मैथमेटिक्स की स्पेलिंग देख लेना। गणित यानी कि मैथमेटिक्स का क्यों बनाया गया? मैथमेटिक्स गणना करने के लिए। क्यों बनाया गया है? और गणना किसकी गणना करने के लिए? वस्तु अथवा समूह की गणना करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? वस्तु अथवा समूह की मात्रा या राशि की। और इस मात्रा या राशि को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या बनाया? क्या बनाया? और जैसे 1, 1, एकादश, 11, 11, 5, 5, 3, 4 है ना। ये सब क्या है? संख्याएं हैं। इन संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए हमने कुछ क्या बनाया? और इसी सिंबल को हमने क्या बोला? और इस संख्यांक कितने हैं? कुल 10। 0 से लेके कहां तक? बात समझ में आई? तो संख्याएं क्या है? यदि संख्यांकों के लेवल पे संख्या को प्रदर्शित करें तो एक या एक से अधिक संख्यांकों का समूह क्या बनाता है? ध्यान समझिए परिभाषा। संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? एक या दो या नहीं, एक या एक से अधिक संख्यांकों का समूह क्या बनाता है? बात समझ में आई? मतलब कि हर एक संख्यांक क्या है? संख्या है। लेकिन हर एक संख्या संख्यांक नहीं है, क्योंकि एक से अधिक भी हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे इस केस में क्या है? 11। तो अब जैसे इस संख्या को हमने एक बनाया 5387। अब इस संख्या को हमने जो है कि इसमें कितने कुल संख्यांक हैं? 4। कितने संख्यांक हैं? इन्हीं संख्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं? अंक, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिजिट। क्या बोलेंगे? डिजिट बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलिए सही है। अब इन संख्याओं की यदि मैं बात करूं तो किसी संख्या को हम चल रहे हैं पढ़ने और लिखने। इस संख्या को पढ़ने और लिखने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और यह संख्या पद्धति किस प्रणाली पर काम करती है? दशमलव प्रणाली पर काम करती है। बाकी की जो बाइनरी है, हेक्सा, ऑक्टल, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस इस पर नोटिस करिए कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, इस पर बस चर्चा करिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इज माई पॉइंट क्लियर? हाँ बोलिए। सही है ना? अच्छा, इसके अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बाद की चीजें हैं, अभी बताते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 हमने यह जो है कि बनाया कि हर स्थान अपने बाएं वाले स्थान से और दाहिने वाले स्थान का क्या होगा? 10 गुना होगा। सही बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं? और पढ़ने का हमने 2 तरीका बताया कि यदि संख्यांक को पढ़ेंगे तो वो जिस स्थान पे होगा वो पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़िए। 3 अरब, 2 10 करोड़, 6 करोड़, 1 10 लाख, 4 लाख, 9 10,000, 5,000, 3 सैकड़ा, 8 दहाई, 7 इकाई। सही है ना? एक तरीका ये था। दूसरा तरीका कि यदि संख्या के रूप में पढ़ रहे हैं, यानी ग्रुप के रूप में पढ़ रहे हैं, तो जो अंतिम वाला संख्या में जो अंतिम अंक होगा उसी जो जिस स्थान पर होगा उसी स्थान को हम बोलेंगे। सही है ना? तो हम पढ़ रहे हैं 3 क्या अरब, 26 14 95 387। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट? कोई डाउट है? तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि किसी संख्या में किसी भी संख्यांक के 2 मान हो सकते हैं या 2 मान होते हैं, हो सकते हैं नहीं बल्कि होते हैं। एक तो उसका संख्यांक मान जब हम उसको बनाए थे प्रदर्शित करने के लिए, 7 को प्रदर्शित करने के लिए हम जो संख्यांक बनाए थे, तो एक तो हो गया अंकित मान और दूसरा क्या हो गया? स्थानीय मान। अंकित मान और स्थानीय मान। अब एक छोटी सी चीज है, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। एनर्जी जरूरी है कि नहीं? है
देखिए जरा, हमने इसके बाएं तरफ की बात कर दी लेकिन दाहिने तरफ की बात नहीं की। अब मैं एक संख्या लिखने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 3, 8, 7, देखिए ध्यान से, 3, 8, 7, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, 3, 8, 7 और ये है इकाई और ये क्या है दहाई और ये क्या है सैकड़ा, सही है ना। तो आप जानते हैं कि इकाई जो दहाई है वो इकाई का कितना गुना होगा और सैकड़ा जो है वो, सही है ना। तो इकाई का मान कितना हो जाएगा 1। समझिएगा ध्यान से, मैं इसके भी इधर जाना चाहता हूं। मैं अब जाना चाहता हूं, इधर लिख रहा हूं 4, 6, 2। अब बताओ, तो इस स्थान अब ये जो मान होगा इकाई के इधर, नियम बदलना नहीं चाहिए। समझो ध्यान से, आप नियम नहीं बदलना चाहिए। तो यदि आप दहाई इकाई से कितना गुना है 10 गुना और इकाई दहाई से कितना कम है या कितना गुना है, तो हम बोलेंगे 1/10। इसी सिद्धांत पर हम काम करेंगे। तो इकाई से ये स्थान कितना कम होगा 1/10। बात समझ में आई। और इसको पढ़ते हैं, इसको इस स्थान को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप। इस स्थान को पढ़ते हैं दशांश। क्या पढ़ते हैं दशांश। बात समझ में आ रही है? अरे बोले सही है। और इस स्थान को पढ़ते हैं शतांश। क्या पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे शतांश। और इस स्थान को क्या पढ़ेंगे सहस्त्रांश। क्या पढ़ेंगे सहस्त्रांश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे दहाई की वैल्यू कितनी थी 10, सैकड़े की वैल्यू 100, उसी प्रकार दशांश की वैल्यू हो जाएगी 1/10, शतांश की वैल्यू 1/100 और सहस्त्रांश की वैल्यू 1/1000। बात समझ में आई? अब जैसे यहां पर दशांश शतांश कैसे पता चलेगा, समझिए ध्यान से मैं क्या बोलना चाहता हूं। मान लीजिए एक संख्या आपने लिखा है 3, 4, 5, 8। अब जानते हैं इसमें इकाई 4 है, तो कैसे इस बात का पता चलेगा कि यहां से दशांश शुरू हो जाएगा और यहां से इकाई शुरू हो जाएगा? इस बात का कैसे पता चलेगा? इसीलिए आविष्कार हुआ किस बात का? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं दशमलव। बात समझ में आई? ये चीज ये बताती है कि ये वाला इकाई इधर बाएं ओर 10 गुना शुरू होगा और दाहिने ओर क्या शुरू होगा 1/10, 1/100, दशांश, शतांश, सहस्त्रांश। अरे बोलो ना सही है, सही है। बात समझ में आई? तो यहां से शुरू हुआ डेसिमल सिस्टम। तो अब देखिए जरा, अब यहां पे लग जाए दशमलव। तो 4 का यदि स्थानीय मान, अंकित मान 4 का क्या होगा 4 क्या होगा 4 का स्थानीय मान क्या होगा 4 गुणे, अरे बोलो सही है। 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 6 गुणा 1/, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 4 गुणे 1/10, 6 गुणे 1/100 और इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2 गुणे 1/। बात समझ में आई? बिल्कुल सही। इसीलिए हम इसको लिखते हैं 0.4, इकाई 0.4। देख रहे हैं आप? और इसको क्या लिखेंगे 0.06 और इसको लिखेंगे 0.002। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है और कैसे चीजें बनी, कैसे संख्या बनी, ये पूरा चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट है एकदम? एक भी डाउट कोई कहीं से? अरे बोल ना लायक। अच्छा तुम्ही को? हाँ 0.20 हाँ को कैसे पढ़ेंगे? क्या क्यों 2 के बाद 0 क्यों? वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आ गया। ये भी तो नहीं किसी दूसरे का चुराया हुआ है? अरे नालायक कहीं। अच्छा मेरा ही प्रश्न चुरा के मुझसे पूछ रहे हैं।
बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे का। बच्ची पूछ रही है, देखिए जरा, पूछ रही है कि सर मान लीजिए 4.20 है, तो इस जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों ये जीरो लगा है? समझो बात को आप, बात समझ में आ रही? सर 4.2 भी तो वही मायने है ना, 4.2 का भी तो वही मतलब है, क्योंकि 0 गुणे 1/100 बराबर 0। अरे बोलो ना, सही है? तो फिर सर ये 4.20 क्यों लगा? बात समझ में आ रही है? तो अब सुनो क्यों लगा, ध्यान से सुनो। 0 इसके आगे इसलिए लगता है बच्चा, 0 यह बताता है कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, समझने की कोशिश करना मैं क्या कर रहा हूं। मैं यदि कहूं कि मैं यदि एक एग्जाम्पल बढ़िया सा लूं, तो जैसे यदि मैं बोलूं कि, ध्यान समझना, कहाँ यहीं पे लिखूं कि कहीं और लिखूं? चलिए अच्छा, मैं यहां लिखता हूं, इसको ब्रैकेट में करके समझिए। यदि मैं लिखता हूं 4.30, मैं बोला हूं कितना बजा, तो आप क्या बोलोगे? 4:30। समझो चीजों को आप, समझो चीजों को आप। मैं अभी बोल रहा हूं, ध्यान समझना, मैं बोल रहा हूं कि बच्चा ये बताओ कितना ग्राम है, कितना वजन है, तो आप क्या बोलोगे? 4 किलो 350 ग्राम। समझ चीजों को आप? इसका मतलब कि किलोग्राम ये चीज दर्शाता है कि किलोग्राम ग्राम से कितना गुना अधिक है? 1000 गुना। समझ में आ रही है? 30-60 मिनट यानी दहाई तक ले जाओगे आप। यदि मैं पैसे की बात करूं, जैसे मैं बोलूं कि ये कितना रुपया है, तो 4 रुपये 30 पैसे, यदि मैं पैसे की बात करूं। तो अब मैं बोलूंगा ये 0 ये दर्शाता है कि ये 99 तक जा सकता है, 4 रुपये 99 पैसे हो सकता है। अरे बात को समझो आप, बात समझ में आई? उसके बाद क्या हो जाए, जैसे ही 1 बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा 5 रुपए, वो 100 रुपए। ये चीज ये बताती है कि ये पैसा 100 पैसे बराबर 1 रुपया। बात समझ में आ रही है बच्चा? समझ में आ रहा है? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये बताता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। दशमलव के बाद आप बहुत बार नोटिस किए होंगे, कहीं पे 2 जीरो ला के छोड़ देता है, कहीं पे 1 जीरो ला के छोड़ता है। जब पैसे की बात आएगी तो हमेशा केवल 2 जीरो ला के छोड़ेगा। 4 रुपए भी लिखेगा तो 4 दशमलव क्या, ये 4 रुपए हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्यों दशमलव लगाया, जीरो क्यों लगाया है? क्योंकि 100 पैसे बराबर, यदि 100 पैसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 रुपए हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर 1 जीरो नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो एग्जैक्ट चीज को प्रदर्शित करने के लिए हमने ये सिस्टम निकाला है। 1 मिनट बस बताते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो, सही है? सही है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? अब देखिए जरा ध्यान से समझिए। अब यदि सपोज करिए कि कोई ऐसी चीज है जिसको केवल 10 बराबर भाग में बांटा गया है। कोई ऐसी चीज है जिसको केवल 10 बराबर भाग में बांटा गया है, तो 100% उसको हम लिखेंगे, मान लीजिए लिखेंगे 3.0, क्योंकि जैसे 9 तक हो सकता है वो, और जैसे ही 1 आएगा वो तुरंत इसमें क्रॉस कर जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जब कोई चीज ऐसी है जिसको केवल 10 बराबर भाग में बांटा गया है तो 3.0 के रूप में लिखेंगे इसको। कोई चीज है जिसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है, पैसे रुपए को 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसको हम 4.20 तक लिख सकते हैं। कोई चीज है जिसको 1000 बराबर भागों में बांटा गया है तो 3 जीरो तक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब आप प्रश्न पूछें। हाँ, नहीं, आप समझिए इस चीज को, पढ़ने का तरीका समझिए। 20 दर्शाता है 2 दहाई को,
समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? 20 मतलब क्या? 2 दहाई। अरे बोलो सही है? तो हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं कि 4.20 पढ़ सकते हैं? हाँ, आप क्या पढ़ सकते हैं? 4 इकाई, समझिए, 4 इकाई 2 दशांश 0 शतांश। तो इसका शुद्ध जो रीडिंग होगी, शुद्ध इसको पढ़ेंगे आप कैसे? पाठन क्या शुद्ध होगा? 4 इकाई 2 दशांश। बात समझ में आ रही है? तो इसी चीज को एक साथ पढ़ते हैं तो बोलते हैं 4.2। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ेंगे 4.2। 4, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? 13 दशमलव। अब 13 का दशमलव का मतलब हो गया 13 इकाई। 13 इकाई दशांश 5 शतांश 3। दशांश 5 शतांश 3, इसीलिए हम इसको 5 3 पढ़ते हैं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बोलो सही है? इस तरफ जब बढ़ेंगे तो पहले संख्या बोलते हैं, उसके बाद स्थान बोलते हैं। और दशमलव के जब दाहिनी ओर चलते हैं तो पहले स्थान बोलेंगे, फिर संख्या बोलेंगे। बिल्कुल सही। इसीलिए हम उसका न बस दशांश दान छोड़ते हैं, बस नाम लेते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि 8.381। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 इकाई दशांश 3 शतांश 8 सहस्त्रांश 1। इसीलिए पढ़ेंगे 8 दशमलव लगा दे 381। सब समझ में आ जाएगा सबको? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? कोई डाउट है?